जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट साथियों आपको अंत तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जीके, हिंदी, गणित और रीजनिंग पूरा सेट पेपर 150 प्रश्नों वाला लेकर हम आप सभी के लिए आए हैं। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्नों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे हिंदी को, इसके बाद देखेंगे साथियों हम लोग रीजनिंग को, फिर देखेंगे हम लोग मैथ को। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। पुलिस का फेवरेट प्रश्न है साथियों, पुलिस परीक्षा का 5 स्टार लगा के छापिएगा इसको। कह रहा है जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तब क्या होता है भैया? तब होता है साथियों प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होंगे जैसे स्वयं अपराध किया हो। जब कई व्यक्ति द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाए तो उसमें सभी अपराधी होंगे जैसे साथियों ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहे ना सभी लोग। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए थे? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें दोस्तों? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिन्हें साथियों अपनाया गया है आयरिश संविधान से। किसके? आयरिश देश के संविधान से अपनाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 36 से 51 में है। आयरिश या आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 से 51 तक इनका भाग 4 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अभी हम लोग देखें। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है ना? आइए राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी को। ठीक है ना? आइए देखते चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछ रहा है तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 14 बड़े, क्या कह रहा है? 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्टार लगाइएगा, 5 स्टार, 100% छपेगा प्रश्न। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1969 में। आइए एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्साइड डैश 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 एक अयस्क खनिज है किसका? तो 10 का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम का। किसका गुरुजी? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1600 में। कब हुई थी भैया? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो 12 का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। छापते चलिएगा। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, केवल 10 दिन आज से शेष रह गए हैं। तो जी जान लगा दीजिए साथियों, इससे अच्छा मौका आपको लाइफ में कभी मिलेगा नहीं। क्योंकि 60,244 पद हैं, इसमें से एक पद आपको पक्का करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, पूरी क्लास को अंत तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अभी हिंदी के देखेंगे, रीजनिंग के देखेंगे, मैथ के सभी प्रश्न हम आपको करवाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922 को। देखते चलिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 1911 में। आइए, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सबरीमाला बताइए कहां पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा केरल में। सबरीमाला कहां पर है दोस्तों? केरल में। आइए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 17 का राइट आंसर होगा अनौमदी। कौन सी है भैया? अनौमदी होगा इसका राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। आइए, 18वां प्रश्न जरा देखिएगा, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड बैंक। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 17 का बी देखे थे अनौमदी। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, CRR क्या है? CRR है भैया क्या है? यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, वो है साथियों CRR। ठीक है, छाप लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है दोस्तों? कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? टैक्स भैया केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़े हम लोग आगे। आइए देखिए, भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? इस रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था बताइए? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी उदय कुमार ने। किसने गुरुजी? डी उदय कुमार ने। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की आत्मा दी गई है प्रस्तावना को। क्या कहा गया है प्रस्तावना को? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का राइट आंसर। 23 देखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज ए। आइए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? साथियों, इसमें अपनाते हैं कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। मतलब ये सभी इसका राइट आंसर होगा। 24 का डी हो जाएगा। 25 देखिएगा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? प्लीहा उत्सर्जन अंतन जो है अंग नहीं है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त में टी कोशिका की। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा, मिलान करिएगा। कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है। तापमान का क्या होता? केल्विन होता। कार्य का जूल होता, लेकिन विद्युत धारा का वोल्ट थोड़ी होता, एम्पियर होता है। क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। छाप लीजिएगा। तो ऑप्शन बी वाला जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। 28 का बी हो जाएगा। आइए, 29वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? बताइए। 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय। पूछता है यह प्रश्न, छाप लेना, फेवरेट प्रश्न है पुलिस दरोगा का, छाप के रहना, छाप के रखना दोस्तों। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता मंत्रालय बनाया वर्ष 2021 में भारत सरकार ने। ठीक है भैया, 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 30वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का कौन सा नहीं है गुरुजी? ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी चीन नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? चीन नहीं है। ठीक है ना। आइए 31वां प्रश्न देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताइए? उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में। ए हो जाएगा 31 का। आइए 32वां प्रश्न देखिए भैया, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ऑक्टेन संख्या से। आइए, केमिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न था, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ समूह को जो है, जो ओ समूह रहता है उसको सर्वाग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, जो ओ होता है वो सर्वग्राही होता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ठीक है ना, तो ऑप्शन डी ओ समूह को। ठीक है, 33 हो गया ना। आइए 34वां प्रश्न देखिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। आइए
35वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? 35 द राइट आंसर ऑप्शन डी नौटंकी। बताइए जल्दी से। घुमरा डैश 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 का लोक नृत्य है। घुमरा कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है घुमरा। ठीक है, आइए अगला देखिएगा, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 37 का ऑप्शन ए डूरंड कप। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। अब यहां जीके का समाप्त होता है। 38 में से वीडियो रोकिए और पहले टारगेट लिखिए कि 38 में जीके में आज आपका टारगेट कितना रहा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आशा करेंगे 25 प्लस सभी सदस्य इस क्लास में साथियों 25 प्लस रहेंगी 38 में। अब आइए हिंदी देखते हैं। ठीक है, आइए हिंदी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि नियमित तौर पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात 8 बजे हिंदी की जबरदस्त क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करने से मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस दबाने से मिल जाएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए भैया, क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से और साथियों शेयर कर दीजिए। यह प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन रिलेटिव यार दोस्त जो भी आपके हों सभी तक यह सेशन भेज दें। हिंदी का भी लाजवाब सेशन होगा, बने रहना अंत तक, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करना है। ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 8 लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 39 द राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 40वां प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। रट लेना इस प्रश्न को, पूछता है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सभी में पूछता है यह प्रश्न। आइए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो 41 का राइट आंसर होगा संयुक्त काल। हिंदी का साहित्य काल का काल विभाजन नहीं है, संयुक्त काल। ठीक है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा कारक। ठीक है ना, आइए आगे की ओर बढ़ेंगे। 42 हो गया। 43वां प्रश्न देखिए, आइए चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? 43 का राइट आंसर हो जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, योजक क्रिया। 44वां प्रश्न देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो 44 का होगा भैया ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु कहलाती है। क्या? साधित सकर्मक धातु कहलाती है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आइए 45 देखिए, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग छीनो पाई के सारंग कह गई चोट, इसमें कौन सा अलंकार है? सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग झीनो पाई के सारंग कह गई चोट, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइएगा। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा भैया यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली कनक कनकते सौगुनी, ये सब किसके उदाहरण है? यमक अलंकार के। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा विभत्स रस का। इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है क्योंकि केवल एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखिएगा और अपने लिखते चलिएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। बस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम आपको करा रहे हैं तो सीधा परीक्षा में हूबहू छपते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो रट लीजिएगा हर एक प्रश्न को। एक बार वीडियो समझ में ना आए जरा दोबारा से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? बताइए छंद का कौन सा प्रकार नहीं है? दुष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा? तो हमें एक ही दिख रहा है भैया, दुष्टांत नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अड़ संधि व अयाधि संधि संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अड़ संधि व अयाधि संधि कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? 48 द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पथभ्रष्ट का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? गुरुजी ऑप्शन सी लगा देंगे, तत्पुरुष समास। आइए 50वां प्रश्न देखिएगा, अष्टधाई का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टधाई में कौन सा होगा गुरुजी? ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु। संख्या प्रथम पद संख्यावाची लगे वहां द्विगु लगा देना, जैसे अष्टधाई। ठीक है ना, आइए सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 51 द राइट आंसर साथियों चिदम्बरा पर। स्टार लगाइएगा 5 स्टार, फटाक से 5 स्टार लगाइएगा और लिख लीजिएगा, छपेगा किसी ना किसी शिफ्ट में।
किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न छपेगा। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा के लिए। रट लेना इस प्रश्न को, ठीक है भैया। आइए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 52 बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा आहाद, ठीक है। 52 का बी। 53 देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? साथियों 53 का राइट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। आइए, ये देखिए गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है, हम पढ़ते हैं जल्दी से, आप लोग सुनते रहिएगा, फिर इसके बाद हम दोनों मिलकर इसका आंसर करेंगे। देखिए, कह रहा है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण का परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र को व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव के आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय के से किया जाता था, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या बंधन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धि अप्रगतिशील कहकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के आधुनिकीकरण के ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में स्वतंत्र सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रहा है। अब देखिए इसके आंसर। आशा करेंगे इस गद्यांश को आपने भली भांति सुन लिया होगा। अब आंसर करिएगा जल्दी से। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है कहां पर? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। आइए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं कौन? 55 का राइट आंसर होगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, उन्नत राष्ट्र के लिए के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? 56 का राइट आंसर होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। 57वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो क्या करता है भैया? 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है क्या? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। आइए अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, ये हो गया गद्यांश के प्रश्न। अब अगले प्रश्न देखिए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र बताइए यहाँ पर कौन सा विशेषण है? तो 59 का राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। ये साथियों आपसे कह रहा है 61 से 65 जो प्रश्न है वो कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो ऑप्शन डी वाला भर दीजिए। ठीक है, तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है क्या? देख लीजिएगा। 61 का होगा भैया, किस ऑप्शन में त्रुटि है? 61 का बी हो जाएगा, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी में त्रुटि है। 62 देखिए, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय 62 प्रातः काल के समय ठंड के दिनों में प्रातः काल ए ऑप्शन बी में गलती है भैया। अगला देखिए, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंच गया होना चाहिए था। 63 का क्या होगा? 63 बताइए, सी हो जाएगा, विसर्जन हो चुकी थी। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा क्या? विसर्जन थोड़ी होता है, पूजा थोड़ी हो रही है, ऑप्शन सी में होगी त्रुटि। आइए 64 देखिए, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। 64 में बताइए क्या होगा? 64 में क्या होगा? मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। भैया कोई त्रुटि नहीं है इसमें, तो सही लिखा हुआ है। आइए,
उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसमें किस वाक्य में त्रुटि हो जाएगी बताइए। 65 का भैया क्या होगा? उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध होना चाहिए था, गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी में इसमें भी गलती है। आइए अब देखिए अगला प्रश्न। पत्थर की जोंक नहीं लगती के समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। एक प्रकार से मुहावरा है यह। पत्थर की जोंक नहीं लगती मतलब क्या होगा इसका? तो 66 का होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक आंख ना भाना समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए, मतलब मुहावरा बताइए। बिल्कुल अच्छा ना लगना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। विहंगम दृष्टि बताइए क्या होगा? विहंगम दृष्टि बताइए इसका क्या होगा? 68, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सरसरी नजर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। काटो तो खून नहीं 69, ऑप्शन सी। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न देखिए। उंगली उठाना के समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। 70, ऑप्शन सी। दोष की ओर संकेत करना। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें देखिए दो ठो जो लास्ट में बची हुई है वो आपको भरना है। क्या क्या भर दें कि जो सही हो जाए? समय को परखने वाला, या भरें, रा भरें, ला भरें या वा भरें, क्रम से भरना है। तो समय को परखने वाला, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद गुरुजी आएगा, क्या आएगा जरा नीचे कर देते हैं। समय को परखने वाला, देखिए इसमें पहले एक सेकंड सुन लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला और वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। मतलब इसका कहने का है कि एक वाक्य दे दिया है ए लिखकर, पहला लिखकर, और कह रहा है इसमें समय को परखने वाला। अब इसके बाद या आएगा, रा आएगा, ला आएगा, वा आएगा। सही वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? तो समय को परखने वाला, इसको क्या कहते हैं गुरुजी? इसको कहते हैं, पहले आएगा रा, रंक से धनाज, फिर आएगा और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। मतलब ऑप्शन सी भर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। पहले रा भर दीजिए, फिर या भर दीजिए, फिर वा भर दीजिए, फिर ला भर दीजिए। जब सुनिएगा, समय को परखने वाला रा, रंक से धनाज और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। पहला वाला और 6 वाला ये ज्यों के त्यों लिखना है और बीच में भरना था। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखिए। पहला समझ में ना आ गया हो, 72 देखिए समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। भारतीय गांवों की, अब क्या भरते हैं इसमें देखिए। भारतीय गांवों के सुधार के लिए रा पहले भर दीजिए, फिर इसके बाद सुधार के लिए अभी भारत सरकार को या भर दीजिए। क्रम से लगा रहे हैं। अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को ला भर दीजिए। बहुत प्रत्ययन करना होगा, बाद में तो ज्यों का त्यों भरना है। तो ला और वा देख लीजिए। रा या ला वा किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, रा या ला वा। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रत्ययन करना होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, अब इसमें बताइए क्या भर दें? समाचार पत्रों में क्या भरें इसमें बताइए? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी वा भर दीजिए। आवश्यकता और उत्तोतम ला भर दीजिए। पदार्थों से रा, फिर इसके बाद ला। तो या वा रा ला, या वा रा ला ऑप्शन डी में मिल रहा है। अब देखिए ना, या बा रा और ला, अगर यह क्रम से भर दें, देखिए समाचार पन्नों में प्रकाशित विज्ञापनों वा द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तोतम पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, आइए। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है बताइए? 74 बताइए।
पूर्वी हिंदी की बोली है भैया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा प्रत्यय जाना जाता है? ए हो जाएगा, ओ, बहुवचन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी में जल्दी से अपना टारगेट लिखिए, कितना आज आपका सही रहा। पहला ही प्रश्न बड़ा ही तार्किक है रीजनिंग का, बताइए इसका। विषम को आपको चुनना है, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। साथियों जल्दी से, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दीजिए। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत हम आपको करवाते हैं, कोई फालतू बातचीत नहीं होती क्लास में, बस चैनल को बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, बताइए। 7 से 98 भैया कैसे बना दिया? 9 से 162। देखिए इसमें एक तर्क लगाया है इन्होंने, 7 का स्क्वायर किया 49 होता है, 9 का स्क्वायर किया तो भैया कितना होता? 81 होता। 12 का स्क्वायर कितना होता? देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता? 49, तो 49 में गुणा 2 किया तो 98 प्राप्त हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता? 81 होता, गुणे 2 कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 162 मिल गया। 12 का स्क्वायर कितना होता भैया? 144 होता, गुणा 2 कर दिया तो चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो 288 प्राप्त हो गया। लेकिन 17 से अगर 17 का स्क्वायर की बात करें तो 289 होता है। 17 का कितना होता भैया? 289 होता है, और 289 में गुणा 2 करेंगे तो 2 नम 18, 2 8 16, 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 578 हो रहा है। यहाँ तो 572 है, तो ऑप्शन डी वाला क्या है दोस्तों? विषम है। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी वाला क्या है? विषम है। आइए बताइए, संत क्या करते हैं? मनन करते हैं। साधु, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं भैया? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताइए। जिस प्रकार संत का संबंध मनन से है, उसी प्रकार वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में देख के बताइए जल्दी से बताइएगा। 116 का क्या हो जाएगा गुरुजी? 116 का हो जाएगा अनुसंधान। क्या करते हैं भैया? वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं किसी चीज का। ठीक है, आइए। एक विद्यार्थी परीक्षा में बेईमान नकल करते पकड़ी गई, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप अगर एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते हुए पकड़ी गई, मानसिक अभिरुचि का लाजवाब प्रश्न, आप इस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? निर्णय क्षमता वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें निर्णय लेंगे, आप उसे चेतावनी देंगे और उसे जाने देंगे? नहीं, आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आप उसके माता पिता को बताएंगे? नहीं, आप उसका नाम श्याम पट पर रखेंगे? ये नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन बी वाला केवल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आप उसे चेतावनी देंगे और परामर्श भी देंगे कि नकल करना भाई खराब काम है। आइए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बताइए, भोजन, दही और चम्मच में कौन सा जो आकृति है वो सही निरूपित हो रही है? ए या बी या सी या डी? तो 119 का क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सभी भोजन जो है, सभी दही भोजन के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? लेकिन चम्मच अलग बात है भाई। जो भोजन होगा उसी में तो दही आएगा। तो अगर भोजन हम इसे मान लें भोजन, तो क्या दही हम इसको नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे गुरुजी, लेकिन चम्मच अलग बात है। ठीक है ना, चम्मच से तो सब कुछ खाया जाता है, दही भी खाया जाता है। तो चम्मच भाई अलग हो गया, क्योंकि ये स्टील से संबंधित है और एक खाने से संबंधित है। तो सभी भोजन में दही भी तो आता है ना, रोटी आती, दाल भी आती, सब्जी भी आता, चावल भी आता। तो साथियों क्या सभी भोजन में दही आएगा? सभी दही भोजन में आएगा, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी गुरुजी आ रही है। ठीक है, 119 हो गया डी। 120 बताइए, इसमें बताइए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपेगा, लिख लेना, 100% छपेगा ये प्रश्न रीजनिंग में। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेटर खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है? गंभीर को दर्शाना है, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शाना है, लड़कों को, इन तीनों को दर्शाना है। कौन से में मिल रहे हैं?
तो देखिए ना, गंभीर खिलाड़ी ए हो गए, लड़के ए हैं, और साथियों क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, ए है। तो इसमें इन तीनों में जो मैच कर रहा है, तीनों के अंदर वो केवल और केवल 2 कर रहा है, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है भैया, ऑप्शन डी में दिख रहा है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया कह रहा है कि आपको जो दर्शाना है, क्रिकेट खिलाड़ी जो ए है, आयत बना हुआ है, आयत से संबंधित हैं, गंभीर व्रत से संबंधित हैं, लड़के वर्ग से संबंधित हैं, और साथियों ये लड़कियां हैं, ये केवल ए हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खिलाड़ी, गंभीर और लड़के 3 दर्शाना था, तो केवल 2 है, क्योंकि ये गंभीर में भी आ जाएगा 2, क्रिकेट खिलाड़ी में भी आ जाएगा और लड़कों में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो तीनों में क्या है, केवल ऑप्शन 2 है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। आइए इसमें बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन परंतु तुरंत पहले एन नहीं है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम हैं, कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है, किंतु तुरंत पहले एन नहीं है। तो देख लीजिए, एक एम ए है, इनके तुरंत बाद तो डब्ल्यू है, ये नहीं होगा। एक एम क्या है, एक एम ए है जिसके तुरंत बाद एन लेकिन तुरंत पहले नहीं है, तो एक एम ए हो गया। दूसरा एम कौन सा होगा, ये नहीं होगा भैया, ये तो इसमें दोनों में है, ए रहा, एक एम ए रहा, इसके तुरंत बाद एन है लेकिन तुरंत पहले एम है। ठीक है, एक ए हो गया। 3 ठऊ हैं, 3 ठऊ एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है किंतु तुरंत पहले एन नहीं, एक ए वाला, एक साथी ए वाला और एक साथी ए वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, 122 का ऑप्शन सी लगा देंगे हम लोग, 3 एम। आइए देखना पड़ता है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, समझते चलिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बताइए, नकली, पाखंडी, दिखावटी या सहज, इसमें विषम क्या होगा, तो 123 का राइट आंसर होगा भैया। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, निष्कपट। सहज मतलब अलग है, दिखावटी, पाखंडी और नकली ये सब एक सी श्रेणी में आते हैं, बल्कि निष्कपट जो है ये अलग है, तो ये सब भिन्न है। आइए इसमें बताइए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। नारंगी, जामुनी, लाल, नीला, हरा, पीला या बैगनी। सार्थक क्रम में दर्शाएंगे तो सबसे पहले किस रंग की बात होती है भैया, सबसे पहले होती है 124 का क्या होगा, सबसे पहले आता है भैया बैगनी, तो 7 क्लिक कर देंगे। दूसरे पर आता है जामुनी, तीसरे पर आता है भैया कौन सा, तीसरे पर आता है कौन सा है 124 बताइए। फिर आता है नीला, फिर आता है कौन सा, फिर आता है भैया हरा, फिर आता है कौन सा, फिर आता है पीला, फिर कौन सा आता, पीला के बाद आता नारंगी, नारंगी के बाद आता साथियों लाल। तो 7 2 4 5 6 1 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है गुरुजी, ऑप्शन ए में मिल रहा है। सार्थक क्रम में दर्शाना था केवल और केवल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। आइए इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना, इसमें से बताइए ए नहीं बन सकता, बी, सी या डी, कौन सी स्पेलिंग नहीं बन सकती। तो देख लीजिएगा कौन सी नहीं बन रही है। पहली बन रही है क्या, देखिए ULTRA, MONT, ANE और E इसमें है। 130 का क्या होगा, ई कहां पर है इसमें भैया, सॉरी नहीं बन सकता है, जो बन सकता है वो पूछा है। दिए गए शब्दों के अक्षरों से बन सकता है, तो ये तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई है जो इसमें नहीं है। ULTRAMOD, इसमें डी भी आ गया जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। ULUL, डबल एल है इसमें, लेकिन इसमें तो भैया एक ही एल है, तो ये भी नहीं बन सकता। ULTRA,
AIST, हाँ ए बन सकता है, ऑप्शन सी वाला बन सकता है। सॉरी, वो पहले हम बोल दिए थे कि नहीं बन सकता है, तो वही हम कंफ्यूज हो गए भाई। क्या बन सकता है पूछा गया है, दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। दोस्तों केवल ऑप्शन सी बन सकता है, ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं बन सकते। इसमें बताइए, नीचे दिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब है नहीं बनाया जा सकता, तो बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बताइएगा जल्दी से। 134 का बताइए आंसर, जल्दी जी दीजिए यार आप लोग। जो है जो नहीं बनाया जा सकता, पहला चेक कर लें, ALERT, भैया इसमें कहीं आर तो दिख ही नहीं रहा है, कहां दिख रहा है इसमें आर? लीगलाइजेशन में आर कहां दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में आर है, तो यही नहीं बन सकता, हमें आगे चेक ही नहीं करना है। जब ऑप्शन ए ही नहीं बन रहा है तो लगा दीजिए आंख बंद करके आंसर और आगे बढ़िए। आइए अगला प्रश्न देखिए, यदि एक कूट भाषा में मद्रास को इतना कहा जाता, टेंट को इतना कहा जाता, और साथियों इसको किस प्रकार लिखेंगे? यदि एक कूट भाषा में MADRASA को, यदि एक कूट भाषा में MADRAS को 517916 कहा जाता, TENANT को इतना कहा जाता, तो उसी कूट भाषा में देखिए, अब M को कितना कह रहा 5, A को कितना कह रहा 1, D को कितना कह रहा 7, तो R को कितना कहेगा? R को बताइए, R कहाँ पर है? ये रहा ना R। R को कितना कह रहा गुरुजी? 9 कह रहा है। M को कितना कह रहा? M कहाँ पर है गुरुजी? ये रहा M, M को 5 कह रहा है। A को कितना कह रहा है? A को कह रहा है भैया 2, कितना 2 नहीं 1, यहाँ पर है ना, तो A को कितना कह रहा है? 1 कह रहा है। 9 5 1, ठीक है। अब T को कितना कह रहा है? T को 4 कह रहा है। फिर S को कितना कह रहा है? S ये 6 कह रहा है। और N को कितना कह रहा है? तो N रहा आपका ये रहा N को 2 कह रहा है। तो देख लीजिए 5 9 5 1 4 6 2, 9 5 1 4, 9 5 1 4 6 2, 136 का गुरुजी ऑप्शन सी हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का लाजवाब प्रश्न था। सीधा कहा है MADRAS को इतना कहा जाता है, टेटन को इतना कहा जाता है, तो इसको RMATSN को क्या कहेंगे? तो M का प्लेस वैल्यू 5 मान लिया, A का 1 मान लिया, D का 7 मान लिया, प्लेस वैल्यू नहीं, ये साथियों उसने माना है, माना, रीजनिंग में माना जाता है, तो माना है उसने भैया, ठीक है। M को 5 दे दिया, A को 1 दे दिया, इसी प्रकार उसने ये पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भैया। आइए बढ़े हम लोग आगे, गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं। आइए, शब्दों का लॉजिकल व्यवस्था लगाइए। उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, विषय, प्रकाशन। सबसे पहले क्या आता, फिर इसके बाद क्या आता, फिर इसके बाद क्या आता, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या क्या आती। तो साथियों 137 का क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले आती लेखक साहब, फिर इसके बाद क्या आती, फिर इसके बाद विषय आता, विषय का चुनाव करते हैं, फिर इसके बाद क्या आता भैया? उपन्यास बनता है, फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद उसका प्रकाशन होता है, फिर इसके बाद क्या होता? तो फिर इसके बाद पुरस्कार मिलता है। देख लीजिए ऑप्शन सी में मिल रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल व्यवस्था लगाना था, लॉजिकल तर्क शक्ति उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, जरा पूछिएगा आंसर। इसमें बताइए, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 5 स्टार 6 करके 35 बनाया, 4 स्टार 4 करके 28 बनाया। देखिए इसमें जो हम तर्क लगा रहे हैं, 5 और 6 से 35 उन्होंने इसलिए बनाया, किस लिए बनाया गुरुजी? तो भैया इसलिए बनाया, किस प्रकार बनाया? इसमें इन्होंने बनाया कि 5 स्टार 6 लिखा है बराबर 35 कैसे किया? देखिए ना, 5 को ज्यों के त्यों लिख दिया, 6/2 कर दिया तो 3 आ गया, तो 35 इस हिसाब से बनाया। 8 स्टार 4 को 28 ऐसे ही बनाया ना, 8 को ज्यों के त्यों लिख दिया, 4/2 कर दिया तो 2 प्राप्त हो गया, इस हिसाब से 28 बनाया। तो अब 6 स्टार 8 को बना दीजिए ना, 6 का ज्यों के त्यों लिख दीजिए, 8/2 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, 46 हमारे प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग उच्च
कुछ और क्रम से भी बना सकते हैं तो बना दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ तर्क लगा पाए तो लगा दीजिए, आंसर लेकिन ए ही आएगा इसका। आइए इसमें देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है कहाँ पर? यह उक्ति होती है साथियों केवल कहाँ पर लागू? स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ठीक है भैया। आइए, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है दोस्तों जनसाधारण का सहयोग, कानून का कड़ाई से पालन और साथियों सरकारी एवं विभागीय नीतियां। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 142 का सी होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। इस आकृति में बताइए क्या कह रहा है। इस आकृति में बताइए, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति ए बी सी डी किस में निहित है? एक किस में बन रहा है दोस्तों? एक केवल ऑप्शन बी में बनेगा, एक ये लगा हुआ है। ऑप्शन बी वाली आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, ठीक है। आइए तो साथियों यहाँ आज हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि कल के प्रैक्टिस सेट ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अभी शाम 6 बजे, 6 से 8 के बीच में रीजनिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।